हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि कोई इवेंट के होने की क्या संभावना है। जब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले आउटकम क्या होता है। किसी भी ट्रायल के जो रिज़ल्ट होते हैं उसी को आउटकम कहते हैं। सपोज़ अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आउटकम्स होते हैं। पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, अगर उस ट्रायल के जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं उन सभी का लिस्ट बनाया जाए तो उसी को पॉसिबल आउटकम कहते हैं। जैसे अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो ये सब पॉसिबल आउटकम्स हुए हमारे ट्रायल के। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें हमें जो भी आउटकम्स मिलते हैं अगर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। जैसे हमने अगर कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा और इन दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है 1/2। तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होगा, हेड और टेल। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट। तो कोई एक्टिविटी जिसका आउटकम वेल डिफाइन हो उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि कॉइन वाला ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये वेल डिफाइन आउटकम है, बट ये नहीं पता क्या आएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। अब एक्सपेरिमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या होता है ये देख लेते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिन्हें अगर एक आइडेंटिकल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए तो वो सेम रिजल्ट देंगे बार बार। जैसे केमिस्ट्री में होता है, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई रिएक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो उसका सेम हमें प्रोडक्ट मिलता है और ये कितनी भी बार हम करें वो सेम ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है, हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आइडेंटिकल कंडीशंस पे भी अलग अलग आउटकम देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही आउटकम हो। जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो चाहे जहाँ भी हम टॉस करेंगे कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हो सकता है कभी हेड आ जाए, हो सकता है कभी टेल आ जाए, या हो सकता है कि रिपीट हो जाए एक बार। तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि हमारा आउटकम सेम ही आएगा। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, सैम्पल स्पेस देखते हैं। सैम्पल स्पेस सेट होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के। तो जैसे एक डाइस को अगर हम रोल करेंगे तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्योंकि फिक्स नहीं है कि क्या आएगा। तो इसका अगर हम सेट बनाएं पॉसिबल आउटकम्स का तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा, इसको एस से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इवेंट देखते हैं क्या होता है। इवेंट सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। तो जैसे कि हमने जो अपना डाइस रोल किया था तो उसका हमें एक सैम्पल स्पेस मिला था। अब अगर हमें एक इवेंट हमारा है जिसमें हमें इवन नंबर को पाना है खाली, तो इवन नंबर पाने की जो आउटकम होंगे वो होंगे 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, तो हमें इवन नंबर मिलेगा। और ये हमारा जो सेट बनेगा ये हमारे सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा। तो इवेंट जो होता है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ई एक इवेंट है तो इवेंट ई ना होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और इन दोनों का जो सम होता है, मतलब इवेंट ई अकर होने का और इवेंट ई ना अकर होने का, इनका दोनों का सम 1 होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इवेंट के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप होता है प्रोबेबल इवेंट, वो इवेंट जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकें। उसके बाद होता है श्योर इवेंट, वो इवेंट जो सर्टन होता है और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जो कभी नहीं आ सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। आगे बढ़ते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच कवर द कंप्लीट सैम्पल स्पेस। इसका मतलब कि
हमारे पास सपोज़ हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो हमें इसका जो सैम्पल स्पेस मिला वो मिला हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो सपोज़ दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, और इवेंट ए कह रहा है कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। इसका मतलब इवेंट ए का जो बनेगा हमारा आउटकम वो होगा हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन हेड की बात करी गई है। इवेंट बी जो है वो कह रहा है गेटिंग टू टेल, इसका मतलब दो टेल्स, तो इसमें एक ही हमारा आउटकम होगा। अब उसके बाद अगर इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लेंगे हम, तो ये पूरा का पूरा हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब वो इवेंट्स जिनका यूनियन करने पर हमें हमारा कंप्लीट सैम्पल स्पेस मिल जाए, उसी को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यहाँ पे ए इवेंट और बी इवेंट ये आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखते हैं क्या होता है। तो वो इवेंट्स जो साइमल्टेनियसली नहीं आते हैं, मतलब कि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो एक टाइम पे या तो हमें हेड मिलेगा और या तो हमें टेल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हेड और टेल एक साथ ही आ जाए, ये नहीं पॉसिबल है। तो इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, वो इवेंट्स जो एक साथ नहीं अकर हो सकते। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फार्मूला होता है निकालने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी भी इवेंट का, ये हमने पढ़ा था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो या तो 0 या 0 से ग्रेटर या 1 से स्मॉलर होती है। ये 1 से एक्सीड नहीं करती और निगेटिव वैल्यू इसकी नहीं होती है प्रोबेबिलिटी की। 0 होती है किस केस में, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, जो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 1 कब होती है, जब श्योर इवेंट हो, एक सर्टेनिटी हो। 0 से 1 के बीच में बाकी जो पॉसिबल हमारे आउटकम्स होते हैं, बाकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो सब 0 से 1 के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ पॉपुलर टाइप्स देखते हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है कॉइन का एग्जाम्पल। तो अगर एक अनबायस्ड कॉइन है, इसका मतलब कि एक कॉइन है जिस पे एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है। ऐसा नहीं कि एक तरफ हेड है दूसरी तरफ भी हेड है, ये अनबायस्ड नहीं होगा, ये बायस्ड हो जाएगा। तो एक अनबायस्ड कॉइन को अगर n बार टॉस करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 2 की पावर n। तो पहला केस देखते हैं, एक कॉइन को एक बार अगर टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। आगे बढ़ते हैं, केस 2, अगर 2 बार टॉस करें तो 2 की पावर 4 4 हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा ये बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। उसी तरह अगर हम अपना कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, हमारा 8 सैम्पल स्पेस बनेगा। और ये हमने लिखा हुआ है सैम्पल स्पेस, और ये याद भी होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर 3 बार जो कॉइन टॉस किया जाता है उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही आगे केस 4 भी बन सकता है, और आगे बन सकता है कि अगर हमारा कॉइन को हम 4 बार टॉस करें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। फिर अगले टाइप को देखते हैं, वो है डाइस का टाइप। तो अगर एक अनबायस्ड डाइस है, अब यहाँ भी अनबायस्ड का मतलब है कि एक डाइस पे 1 2 3 4 5 6 यही 6 नंबर होते हैं। अगर ये 1 2 3 7 9 इस तरह अगर, या फिर 8 इस तरह अगर डाइस पे नंबर्स आएँ तो ये बायस्ड डाइस कहलाएगा। तो अनबायस्ड डाइस को अगर रोल करेंगे n टाइम्स तो इसकी जो टोटल आउटकम होगी वो होगी 6 की पावर n। आगे केस देखते हैं, अगर एक बार रोल किया गया है तो 6 की पावर 1 6, तो इसका सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर एक डाइस को 2 बार अगर हमने रोल किया तो 6 की पावर 2 हमारा टोटल आउटकम होगा, मतलब 36। ये हमने पूरा सैम्पल स्पेस इसका लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और ये भी आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब आखिरी टाइप देखते हैं अपना, जो पॉपुलर कैटेगरी है सबसे ज़्यादा, वो है कार्ड्स की।
तो कार्ड्स को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। उसके बाद दो अलग अलग कलर के कार्ड्स होते हैं, एक रेड कलर, एक ब्लैक कलर। दोनों 26 होते हैं। अब रेड कलर में दो टाइप होते हैं, हार्ट और डायमंड। और ब्लैक कलर में दो टाइप होते हैं, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। उसके बाद हर एक जो सब टाइप है हमारा, चाहे वो हार्ट हो, डायमंड हो, या क्लब हो, या स्पेड हो, इन सभी के जो कार्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस उसका जो डिनोशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, और 2 से लेकर के 10 नंबर तक नंबरिंग कार्ड्स होते हैं, टोटल 9। तो हर एक सूट में यहाँ पर जो हार्ट है, डायमंड है, इसमें टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। और एक और पॉइंट जो याद रखने वाली है वो ये है कि फेस कार्ड किन्हें कहते हैं। तो फेस कार्ड किंग, क्वीन और जैक को कहते हैं, और टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। अगर नंबर कार्ड्स पूछे तो हर एक पैक में, जैसे यहाँ पर हार्ट में 9 नंबर कार्ड है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 है। तो टोटल 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। तो ये पूरा हमें याद होना चाहिए स्ट्रक्चर, कि 52 कार्ड्स हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। उसके बाद रेड में 13 हार्ट, 13 डायमंड, और ब्लैक में 13 क्लब, 13 स्पेड। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक कॉइन को टॉस किया गया है थ्राइस, 3 बार। तो अब इसमें आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कॉइन का हमने पढ़ा था 2 की पावर n प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर इसको 3 बार टॉस किया गया है तो ये हो जाएगा 8। तो अब इसकी जो पॉसिबल आउटकम है उसे लिखते हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ओके, तो ये हमारा जो पॉसिबल सैम्पल स्पेस था वो हमने लिख लिया है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड हो या एक से ज़्यादा भी हो तो चलेगा। तो अब इसको हम काउंट करते हैं अपने सैम्पल स्पेस में। तो टोटल हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम 8 है, पॉसिबल आउटकम देख लेते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड 7 पॉसिबल है, बाकी ये कि यहाँ टेल 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 ये वाला छोड़ करके, तो 7/8 ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ए का। फिर अब बी का देखते हैं। गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टेल होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 8 है। तो पॉसिबल आउटकम देखते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली 2 टेल बोला है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो टोटल 3 ऐसे हमारे पास आउटकम है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल है। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं। गेटिंग ऑल हेड, मतलब सारे हेड। तो ये एक ही पे ऐसा पॉसिबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। आगे बढ़ते हैं। डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस है जिसको 2 बार रोल किया गया है। तो डाइस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल आउटकम की जो फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, तो 2 बार रोल किया गया है तो 36। तो गेटिंग बोथ प्राइम नंबर। अब ये पहली मतलब जो दोनों नंबर्स होंगे वो प्राइम होने चाहिए। तो इसको हम ऊपर अपना देखते हैं, जो हमने पढ़ा था यहाँ पर। अगर एक डाइस को 2 बार रोल किया जाए तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है, और इसमें बोला है कि दोनों जो हमारे नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसमें 2, 3 और 5 यही प्राइम नंबर होते हैं, तो हम उन्हें ही देख लेते हैं कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 2 2 1, उसके बाद 2 3, 2 5, उसके बाद 3 2, 3 3, 3 5, उसके बाद 5 2, 5 3 और 5 5। सॉरी, यहाँ पे ये 6 होगा।
तो 5 तो हमारा टोटल ये 9 हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन में वापस आते हैं। गेटिंग बोथ प्राइम, टोटल ये 9 आउटकम है, तो अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 9 पॉसिबल आउटकम है और टोटल आउटकम 36 है, तो ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद गेटिंग सम 6, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल आउटकम 36 है और सम 6 चाहिए, तो ऊपर फिर से देखते हैं कि कहाँ पे 6 हमें सम मिल जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। तो 6 सम चाहिए, एक तो पहले 1 और 5 ये 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 और 2 इसका सम 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 और 3 इसका सम 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 और 2 इसका सम 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 1 इसका सम 6 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आउटकम्स मिलेंगे जिनका जो सम है वो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स का एक क्वेश्चन है कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता था टोटल कार्ड जो हैं वो 52 हैं, फेस कार्ड जो हमारे हैं वो 12 होते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52, ये हो जाएगा 3/13। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर कार्ड्स, तो नंबर कार्ड्स हमें पता था हर एक पार्ट में 9 नंबर कार्ड थे और टोटल 4 पार्ट थे, तो 36 नंबर कार्ड्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड्स 36 पॉसिबल आउटकम और टोटल 52, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/13। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। एक किंग पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो टोटल 4 किंग हैं, 4/52, ये हो जाएगा 1/13। अब आखिरी देखते हैं डायमंड कार्ड्स। तो डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है डायमंड के डायमंड के 13 कार्ड थे, डायमंड रेड सूट में आया था 13 कार्ड्स/52, तो ये हो जाएगा 1/4।